पन्ना जिले के बघवार ग्राम में कॉलेज की मांग पर खुली शराब की दुकान। सरपंच व ग्रामीणों ने तहसीलदार, पुलिस, आबकारी विभाग के सामने किया प्रदर्शन। जिले की रायपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले बघवार ग्राम में शराब दुकान खोले जाने के खिलाफ ग्रामीणों ने जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। गांव के लोगों ने पहले जहां महाविद्यालय खोलने की मांग की थी, वहां अब बिना ग्राम पंचायत की अनुमति से शराब दुकान खोले जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आबकारी विभाग, पुलिस और तहसीलदार की टीम स्थल निरीक्षण के लिए गांव पहुंची तो पूरे गांव के लोग सरपंच सहित एकत्र हो गए। एक सुर में शराब दुकान खोलने का विरोध किया। विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने शिक्षा की मांग की अनदेखी कर गांव को नशे के रास्ते पर धकेल दिया है। ग्राम सरपंच ने स्पष्ट किया है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें शराब जैसी बुराई से दूर रखना चाहते हैं। यह कैसे संभव है? ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना यहां दुकान खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या अब गांव की स्वीकृति के बिना ही निर्णय थोपे जाएंगे। ग्रामीणों ने तहसीलदार, पुलिस और आबकारी विभाग के सामने प्रदर्शन किया है। तत्काल शराब दुकान हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय वापस नहीं लिया गया तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि शिक्षा के विकास होता है तो नशे से विनाश होता है। ऐसे में यह जनविरोधी और असंवेदनशील है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शराब दुकान बंद कर यहां महाविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि गांव के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जानकारी 9 अप्रैल की सुबह 10 बजे मिली है। मैं आबकारी उप निरीक्षक वृत्त प्रवही हूँ, हरीश कुमार पांडे। आप कहाँ खड़े हैं, किस विषय को लेकर के आए हुए हैं? यहाँ पर बघवार कला में एक जो पुरानी दुकान थी भरवारा, उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया था। उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर जो है शासकीय भूमि के चयन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो क्या भूमि आपको उपलब्ध हो पाई? अभी चर्चा चल रही है राजस्व टीम के साथ में, देख रहे हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, ग्रामीण जन इकट्ठे हुए हैं हजारों की संख्या में, तो इस तरह से विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है? क्या इसका ऑप्शन बनता है? क्या निर्णय ले पाएंगे आप? देख रहे हैं, जमीन का विकल्प हम तलाश रहे हैं। लेकिन गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं। गांव वालों के विरोध के बाद में भी दुकान का संचालन हो पाना क्या संभव है? क्योंकि शासन की नीति है, उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन गांव वालों का विरोध नहीं थमा है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? क्या स्थान चेंज करेंगे या कोई ऐसी ऑप्शन बनता है? इसके लिए जिला निष्पादन समिति है, वो निर्णय लेगी। जैसा सर, क्षेत्र में अवैध दारू बिच रही है कहीं, जैसा भी मामला आया था, ऐसा संज्ञान में आया है? सुनने में आया है। इस दिन पेपरिया कला के भी बोल रहे थे कि उनके यहाँ बिच रही है। पता नहीं, अभी सुनने में आया है, देखेंगे, इसका निराकरण कराएंगे। सरपंच बघवार, तो आप भी यहाँ बैठी हुई हैं जी। तो क्या हमारा कहना है कि सर आपकी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। जैसे शराब दुकान यहाँ स्वीकृत हुई है, इसके पहले पंचायत द्वारा कोई एनओसी वगैरह या पंचायत को कोई सूचना थी क्या? कुछ नहीं थी, किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं पंचायत को, ना कोई जानकारी? नहीं। अच्छा, आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज चाहिए, हमको शराब की दुकान नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये लोग शराब की दुकान खोल रहे, जी। तो आप लोग यदि वो जबरदस्ती खोलेंगे, आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मारपीट भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम दंगा ही मचाएंगे। हम यहाँ शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। नहीं तो कार्यवाही होगी फिर आपके ऊपर? कार्रवाई होगी तो देखिए कुछ होगा। लेकिन किसी भी हाल पर शराब दुकान नहीं खोलने देंगे? नहीं खोलने देंगे। अच्छा, सब लोग सहमत है इस बात हाँ, में? सब लोग तैयार हैं? आप तहसीलदार हैं सर, तो किस लिए, क्या मामला है ये सर? प्रदेश शासन वाणिज्य कर विभाग के द्वारा यहाँ जो है शासकीय शराब की दुकान खोलने के लिए ठेका दिया गया है और 1 अप्रैल से वो सक्रिय हो जाना चाहिए था, किंतु ग्रामवासियों के विरोध के कारण और गांव के लोगों के द्वारा किराए से दुकान न दिए जाने के कारण 1 तारीख से 1 लाख रुपये प्रतिदिन की दर से शासन को क्षति हो रही है। आबकारी जो शुल्क होता है, कर होता है, उससे मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं चलती हैं, जिसमें इन लोगों गरीबों को खाद्यान्न भी वितरित किया जाता है, अस्पतालों में औषधि दी जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन जैसी स्कीम चलती है। यदि शासन को राजस्व की हानि होगी तो ये सब स्कीमें बंद होने की स्थिति निर्मित हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट लोग अपनी मकान जमीन देने को तैयार नहीं है। इसलिए जो पीने वाले हैं कहीं न कहीं से ला करके खपाएंगे या ऐसा चोरी से हो रहा होगा, तो उसके लिए शासकीय भूमि
दी जाएगी ताकि दुकान संचालित हो। सर, ये टकराव की स्थिति, गांव वाले विरोध कर रहे हैं। गांव वाले ठीक है, नशा करना बुरी चीज है, मद्य निषेध होना चाहिए, लेकिन जो लोग पीते हैं उनको रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जहां भी रोक लगी हुई है वहां नशील जहरीली शराब कांड से कई लोगों की डेथ हुई है। इसलिए अभी मध्य प्रदेश शासन ने कई जगह निर्णय लिया है शराब दुकान तीर्थ स्थानों में बंद करने का, लेकिन अन्य जहां भी जगह स्वीकृत हुई है वो हम लोगों की जिम्मेदारी है सरकार। सर, जैसे गांव वाले लगातार विरोध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में दुकान का संचालन क्या संभव हो पाया? शासकीय भूमि पर संचालित होगी इस स्थिति में, लेकिन यदि वो निजी जमीन पर नहीं दे रहे हैं जी। तो शासकीय भूमि पर संचालित होगा। वो अपने परिवार के स्वजनों को मना करेंगे, न खरीदें। अगर फिर भी लोग विरोध करते हैं तो विरोध करते हैं, लेकिन पीने वाले व्यक्ति कहीं से ला करके तो सर, यदि गांव वाले सहमत नहीं होते, इसी तरह लगातार विरोध करते हैं, तो अंतिम स्थिति में क्या ऑप्शन बनता है? सरकार की पॉलिसी है, दुकान जब तक निरस्त नहीं करता शासन तब तक जहां जहां सेंटर स्वीकृत किए गए हैं, 1 अरब 30 करोड़ की नीलामी की गई है, ठेकेदार को शासन को देने का वादा किया है, तो उसकी क्षति होगी और फिर शासन को भरना पड़ेगा। कोई और विकल्प सोचा है आपके वरिष्ठ अधिकारियों ने या ठेकेदार से मिल कोई और विकल्प इस स्थिति में? विकल्प अब जिला प्रशासन निर्णय लेगा इस संबंध में। धन्यवाद। कुछ भी। थैंक यू।